श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च 2024 को है रंग भरा प्रदोष व्रत। रंग भरा प्रदोष व्रत का मतलब ये होता है कि होली के दिनों में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम रंग भरा प्रदोष व्रत कहते हैं। और दोस्तों, ये प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा खास होता है क्योंकि ये होली के त्योहार का प्रदोष व्रत होता है। इसलिए दोस्तों, ये मौका आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। और हम आपको दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बता दें कि पंडित जी ने इसी रंग भरे प्रदोष व्रत का एक बहुत ही बड़ा और नया उपाय बताया है अपनी अभी की कथा में, जो कि बेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा चल रही है उसमें। और दोस्तों, ये जो उपाय है, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानियां चल रही होंगी वो दूर होंगी। अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना होगी जो कि आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि भाई ये पूरी हो जाए, तो भाई आपकी वह मनोकामना भी पूरी होगी और आप भगवान से जो मांगना चाहो वो मांग सकते हो। इस उपाय करने के बाद आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी। बस उपाय को पहले आपको अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही करना होगा। अब देखिए दोस्तों, जब कोई भी उपाय नया होता है तो उस उपाय का फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और पंडित जी ने इस उपाय को तो अपनी अभी की बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा में यहाँ पर बताया है। इसलिए इस वाले उपाय को इस सबसे बड़े और खास रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना चाहिए, जो कि होली का प्रदोष व्रत रहता है, होली के दिनों का प्रदोष व्रत रहता है। इसलिए इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि इस वाले उपाय को आपको करना कैसे है। सबसे पहले हम लोग उपाय का नाम जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो उपाय है ये शमी पत्र और 9:15 वाला उपाय है। मतलब एक शमी पत्र और रात 9:15 वाला ये उपाय है। और इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। ठीक है, आप इसे रात 9:15 वाला उपाय भी समझ सकते हैं। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई रात 9:15 वाला जो उपाय है वो पंडित जी पहले बता चुके हैं, वही का वही होगा। पर ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल नया उपाय है। इस उपाय को पंडित जी ने पहले कभी भी नहीं बताया, जो कि हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपको रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन करना है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हमने आपसे अभी शुरू में ही बोला कि इस उपाय का नाम एक तरीके से एक शमी पत्र और रात 9:15 वाला उपाय है। इसलिए दोस्तों, ये उपाय पूरा अलग है। आप लोगों को पहले इस उपाय को सुनना है, उसके बाद ही यहाँ पर करना है। सबसे पहले हम लोग इस रात 9:15 वाले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को किसको करना है, कैसे करना है, किस समय करना है और कब करना है ना। तो सबसे पहले चीज़ अगर देखा जाए कि इस उपाय को किसको करना है, तो इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की ज़रूरत नहीं है। घर का कोई भी एक बड़ा मुख्य सदस्य माताओं बहनों में से इस वाले उपाय को कर सकता है और इस उपाय का फल ले सकता है। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हों उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और उस उपाय का फल पूरे घर परिवार को दिला सकती है। ठीक है, उसके बाद में इस उपाय इस उपाय को हमें किस समय करना है, तो देखिए इस उपाय को करने का समय एक ही समय है, जो कि रात को 9:15 का समय है। पर ये वाला उपाय थोड़ा अलग है। ये उपाय प्रदोष काल या शाम के समय से शुरू होगा और रात को 9:15 तक चलेगा। ठीक है, जिस उपाय को करने से आपके सारे काम सफल होंगे, आप भगवान से जो भी मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब ये वाला जो उपाय है रात 9:15 वाला, इस उपाय की सामग्री क्या है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए, इस वाले उपाय की सामग्री में मात्र आपको एक शमी पत्र लेना है और रात को 9:15 का ध्यान रखना है। मात्र एक शमी पत्र की आपको इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी और अपने साथ में 9:15 का समय ध्यान रखिएगा, है ना। इस उपाय को करने का जो समय है वो सिर्फ एक ही समय है, शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है और रात्रि का 9:15 का समय। शाम के समय से शुरू होगा, रात की 9:15 तक ये उपाय चलने वाला है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। और इस उपाय को करने के लिए मात्र एक शमी पत्र की आप लोगों को यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। अब दोस्तों, इस उपाय को आप लोगों को कैसे करना है वो हम आपको समझाते हैं, है ना। देखिए, यह उपाय जब भी आप करो तो शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। मतलब कि सुबह तो आप स्नान कर लोगे और शाम को आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। अब दोस्तों, ये वाला जब आप लोग उपाय करोगे, कौन सा उपाय करोगे, रात को 9:15 वाला, तो ये वाला उपाय आपको करना कहाँ पे है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि भाई इतने रात में आपको मंदिर में ये वाला उपाय करना है, तो आप कहोगे कि मंदिर बंद है। तो पंडित जी ने यह बात खुद कही है कि भाई ये वाला उपाय आपको किसी मंदिर में जाकर नहीं करना है, किसी जगह पर जाकर नहीं करना है, स्वयं अपने ही घर के मंदिर में करना है। अगर आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वह शिवलिंग किसी भी चीज़ का हो, पत्थर का हो, नर्मदा जी का हो, किसी भी चीज़ का शिवलिंग अगर आपके घर में है, आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। घर ही में ये वाला उपाय करना है, घर की शिवलिंग के ऊपर ये वाला उपाय करना है, कहीं बाहर
नहीं जाना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी इस उपाय को करें तो अपने साथ में आप लोग एक क्षमी पत्र ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, उपाय जब आप लोग कब करेंगे, रात को 9:15 पर तो उपाय होगा ही होगा, पर उपाय शुरू होगा शाम के समय प्रदोष काल से। तो भाई रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन मतलब 22 मार्च 2024 के दिन कब आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, हम आपको बता रहे हैं शाम के समय प्रदोष काल में शुरू करना है इस समय से। अब ये शाम का समय या प्रदोष काल का समय कब से कब तक के बीच का होगा, कब से कब तक होगा, तो शाम के जो 6 बजेंगे और शाम के जो 7 बजेंगे, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होगा ये होगा प्रदोष काल का समय या हमारा शाम का समय। ठीक है, तो इसी समय के बीच में आप लोगों को ये वाला उपाय यहाँ पर करना है। पर अगर किसी कारणवश आप थोड़ा बहुत लेट हो जाते हो, भाई नहीं हो पाते, 6 से 7 के बीच में आप उपाय नहीं कर पाते, तो फिर आप लोग रात 7:30 बजे तक या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। बस उपाय को आप लोग अच्छे से करना, समझ कर करना, मन से करना, विश्वास से करना, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग शाम के समय उपाय करते हो तो भाई अपनी उपाय की सामग्री और शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप लोगों को जो है अपने ही घर के जो मंदिर है, पूजा वाला स्थल है जहाँ पर शिवलिंग विराजित है, आपके घर की शिवलिंग, वहाँ पर आप लोगों को बैठ जाना है। ठीक है, मतलब कि शाम का समय होगा जिस समय आप लोग अपने घर की दीपक बत्ती करते हो उस समय से ये उपाय शुरू होगा, बल्कि रात को 9:15 तक ये वाला उपाय चलने वाला है। ठीक है, तो उपाय शुरू शाम के समय से ही हो जाएगा। तो शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में जब आपको समय मिल जाए, आप अपने घर के मंदिर में अपना एक क्षमी पत्र लेकर पहुंच जाएं, जहाँ पर आपके घर में शिवलिंग विराजित है वहाँ पर लेकर पहुँच जाना है। तो देखिए, शाम के समय जब आप अपने घर के मंदिर में जाएंगे तो सीधा आपको उपाय करना शुरू बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरीके से आप प्रतिदिन अपने घर में दिया बाती करते हो, गोल बत्ती, लंबी बत्ती, शुद्ध देसी गाय घी की, तेल की, जैसी भी लगाते हो, भाई वैसे ही दीपक बाती पहले आपको करना है। सीधा उपाय यहाँ पर नहीं करना है। आप अपने घर में तुलसी माता के लिए दीपक लगाते हो, शाम को दिया बाती करते हो, तो भाई तुलसी माता के लिए भी आप लोगों को जो है दीपक लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहले अपने घर के मंदिर में जिस तरीके से आप प्रतिदिन आरती करके, पूजा करके जो है दीपक लगाते हो, दीपक बाती करते हो शाम के समय, वैसे ही रखना है। और एक दीपक जो है तुलसी माता के पास में भी आप लोगों को रखकर आ जाना है। जैसे ही आप लोग अपने ये दीपकों को रख देते हो, भगवान अपने घर की दीपक बाती कर देते हो, उसके बाद में आप लोगों को ये वाला उपाय शुरू करना है। बिना दीपक बाती के इस वाले उपाय को शुरू मत करना है ना। तो भाई करना क्या है, देखो शाम का समय जैसे ही होता है तो अपना एक क्षमी पत्र आप लोग निकाल लेना जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो, और इस क्षमी पत्र को आप लोगों को मात्र अपने घर में जो छोटी सी शिवलिंग है उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है, ना जलधारी पर ना कहीं और, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो शिवलिंग के ऊपर अपने उस एक क्षमी पत्र को आप लोग समर्पित कर दो। जैसे ही इस एक क्षमी पत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, वहीं के वहीं भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके, आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करना है। आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना के लिए, या आपका जो भी काम हो उस काम के लिए, ये जो भी दुख और परेशानी हो उस दुख और परेशानी को आपको भगवान शिव जी से बोलना है और उनसे प्रार्थना करना है कि वो आपके जीवन से दुख और परेशानी को दूर कर दें, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दें। जैसे ही आपकी ये प्रार्थना हो जाती है, भाई आपको अब भगवान के दर्शन करके वहाँ से उठ जाना है और अपने बाकी के कामों को कर लेना है। ठीक है, अभी उपाय शुरू हो गया है पर पूरा नहीं हुआ है। आप जैसे ही प्रार्थना कर लेते हैं, क्षमी पत्र चढ़ा देते हैं, भगवान से विनती कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने बाकी घर के जो काम है उन्हें करने लग जाइए। उसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको वापस से इसी स्थान पर कब आना है, जब रात को 9:15 का समय होने वाला है। आप अनुमान से समझ सकते हैं कि रात को 9:10 पर वापस से आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग पर आपने ये क्षमी पत्र चढ़ाया हुआ है वहाँ पर वापस आ जाएं। ठीक है, शाम के समय आपको चढ़ा देना है और चढ़ाकर विनती करके छोड़ देना है। बाकी के आप लोग अपने घर के काम कर सकते हो। उसके बाद में जब रात के 9:15 के समय होने वाला हो, रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन के ही रात को 9:15 के समय होने वाला हो, उस समय से कुछ समय पहले, है ना, मतलब 9:10 हो रहे हो या 9 बज रहे हो, तो उस समय पहले ही, कुछ समय पहले ही आप लोग अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना जहाँ पर आप लोग इस वाले उपाय को कर रहे थे। तो भाई वहाँ पर पहुंचकर जैसे ही रात को 9:15 का समय हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट रात को 9:15 का समय हो जाता है, तो आपको वह क्षमी पत्र जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है, इस क्षमी पत्र को आपको शिवलिंग पर से उठा लेना है, भगवान का आशीर्वाद लेकर, भगवान से विनती करके और भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हुए, जिस भी काम के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो उसका आशीर्वाद लेकर इस एक क्षमी पत्र को उठा लेना है। और उठाने के बाद इस क्षमी पत्र को किसी भी एक पात्र में रख लो, या छोटी सी कटोरी हो तो उसमें रख लो, किसी भी पात्र में सुरक्षित रख लो, ऐसे हाथ में नहीं रखना है ना। तो क्षमी पत्र को भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर आप लोग किसी भी पात्र या कटोरी में रख लो। अब रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करके आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, इस वाले उपाय को आप यहाँ पर कर भी सकते हो, जैसे कि आपका कोई पेपर, एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह कुछ है ना, तो आप इस बेलपत्र को क्या कर सकते हो, अपने जब आप इंटरव्यू सुबह के समय देने के लिए
लिए जाओ या जिस भी काम के लिए आप सफलता के लिए पाने के लिए जा रहे हो, तो भाई अपनी इस एक शमी पत्र को अपने आगे की जो जेब होती है, शर्ट की जो जेब होती है, उसमें रख कर चले जाना। आप जिस भी काम के लिए जाओगे आप उसमें सफल ज़रूर होगे, चाहे आप घर का, व्यापार का, बिजनेस का, किसी के भी चीज़ के काम से जा रहे हो, तो भाई आप इस शमी पत्र को अपने आगे की जेब में रख कर जाना, आप उस काम में ज़रूर सफल होगे। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप इस उपाय को अपने घर की दुख और समस्या को दूर करने के लिए कर रहे हो या घर में धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, पैसों की समस्या को दूर करने के लिए कर रहे हो, तो इस शमी पत्र को आप अपने घर में ही सुरक्षित किसी स्थान पर रख देना या पूजन वाले स्थान पर ही रख देना, ठीक है। पर दोस्तों एक बात ध्यान रखो कि ये वाला जो उपाय है ये आपको कम से कम 4 से 5 प्रदोष तक करना है। आप इस उपाय का प्रयोग पहले प्रदोष से ही कर सकते हैं, पहले ही प्रदोष से आप इस शमी पत्र का प्रयोग अपने कामों को सफल बनाने के लिए कर सकते हो। पर आपके भले ही काम सफल हो जाए, पर आपको इस उपाय को कम से कम 4 से 5 प्रदोष तक करना है। उपाय वैसे ही करना है जैसे पहले प्रदोष व्रत के दिन अभी हमने आपको करने के लिए समझाया है, वैसे ही करें, वैसा उपाय आप लोगों को 4 से 5 प्रदोष व्रत तक करना है। और हर शमी पत्र को आप लोगों को अपनी उस कटोरी में, पात्र में इकट्ठा करते जाना है भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर। और जहाँ जहाँ पर भी आप अपने काम के लिए जा रहे हो, सफलता पाने के लिए जा रहे हो, तो भाई आप उन शमी पत्र को अपने आगे की जेब में रखकर चले जाना, आपका काम ज़रूर सफल होगा। और जो लोग अपने घर में व्यापार, अपने घर के लिए उपाय कर रहे हैं, घर में सुख शांति के लिए, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, भाई वो इन शमी पत्र को इकट्ठा करके अपने घर ही में जो है एक जगह पर अच्छे से सुरक्षित रख दें और भगवान का आशीर्वाद उनसे मांग लें। निश्चित ही आपकी जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी वो दूर होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी ज़रूर पूर्ण होगी। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय बिल्कुल पूरा हो जाता है। ये उपाय पंडित जी ने खुद अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है, बिल्कुल नया उपाय है। ये उपाय आपको ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा, हमने आपको उपाय को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी दोस्तों अगर आपको उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसके लिए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी ये सभी तरीके के उपायों को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।